बेरमो विधानसभा में हूँ और अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल और अनूप सिंह जी हैं और ये लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों जनसंपर्क में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति बनी हुई है बेरमो विधानसभा के, आइए सीधे बात करते हैं। सर, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क दिन रात आपका चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार बेरमो विधानसभा में क्या रंग लाएगी मेहनत? देखिए, मेरा अपना मानना है कोई 20 दिन में चुनाव जीतता नहीं है और 20 दिन में कोई चुनाव हारता नहीं। 365 दिन जो काम करता है, 365 दिन जो जनता के बीच में रहता है, जो विकास नीति आती है सरकार की, उसके तहत चुनाव जीता जाता है, चुनाव हारा जाता है। और हमने काम किया है, तो इसीलिए हम कंफर्म है और हमें विश्वास है कि जनता हमें वापस आशीर्वाद दे रही है। सर, जैसा कि इस कोयला क्षेत्र में विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर अगर आप जीत के आते हैं तो क्या योजना बनाइएगा? देखिए, विस्थापन का मुद्दा आज हेमंत सोरेन की सरकार है, इसीलिए हम उसको थोड़ा बचा पा रहे हैं। पलायन का मुद्दा जो है उसको बचा पा रहे हैं। नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती तो केंद्र की नीतियों के चलते ही और हम लोग का विस्थापन हो रहा है और पलायन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो कोल इंडिया का निर्माण, डीवीसी का निर्माण, बीआरएल का निर्माण, टीवीएनएल का निर्माण, गोमिया ऑयल फैक्ट्री का निर्माण, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण, ये सब कांग्रेस पार्टी का देन था। सीटीपीएस, बीटीपीएस को बनाना ये कांग्रेस पार्टी का देन था। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने रोजगार दिया था, अब उस रोजगार के प्रति बहाली नहीं निकल रही है। प्राइवेट कंपनियों को लाकर जो मजदूर 90,000 में खट रहा था, वो मजदूर आज 8,000 9,000 की नौकरी कर रहा है। तो पलायन तो होगा ही होगा। उसको हम लोग ने थोड़ा रोक कर रखा है क्योंकि यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार है। नहीं तो जिस दिन यहाँ से हेमंत सोरेन की सरकार चली गई उस दिन और विस्थापन का मुद्दा भयंकर हो जाएगा, उस दिन और लोग पलायन करने लगेंगे। तो हमें सोचना चाहिए कि केंद्र की भी सरकारों को हम जल्दी हटाएं ताकि पूर्व के भांति जो यहाँ पर नौकरियां थी, जो विस्थापन पर नौकरी मिलती थी, जिसको आज इन्होंने बंद कर दिया। लैंड एक्विजिशन के तहत गैर मजूरा जमीन पर नौकरी देना बंद कर दिया। पहले कांग्रेस पार्टी देती थी, आज गैर मजूरा जमीन पर नौकरी नहीं मिल रहा है, आप उसकी जमीन पर सीधे माइनिंग कर दे रहे हैं, आप कोई रोजगार नहीं दे रहे। तो ये सब तो नीति का देन है ना, जैसी बीजेपी की नीति है उसी तरह प्लान हो रहा है। झारखंड में भी जब हेमंत जी का सरकार अब चला 5 साल तक उन्होंने कार्यकाल को संभाला और ऐसे में बेरोजगारी को लेके बहुत सारे युवा भी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी को लेके ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। निश्चित तौर पर, लेकिन झारखंड जो है वो खनिज पदार्थ का राज्य है और सभी एक्वायर्ड है। और आप जानते हैं कि मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग नहीं कर सकती। जब भी माइनिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से माइनिंग होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नीति नहीं बनाएगी और लोगों को विस्थापन के तहत उसको नौकरी नहीं देगी, उसका मानदेय तय नहीं करेगी, तो रोजगार की समस्या तो आएगी। उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने 90,000 पारा शिक्षकों को परमानेंट किया, सहायक पुलिस कर्मियों को जिसको रोड पर बीजेपी ने छोड़ दिया था उसको परमानेंट किया, एएनएम की बहाली निकाली, चौकीदार की बहाली निकाली, होमगार्ड की बहाली निकाली। होमगार्ड का 500 से 1,000 मानदेय बढ़ाया, जलसैया का मानदेय बढ़ाया, स्वास्थ्य कर्मियों का मानदेय बढ़ाया, जेपीएससी की एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार जितना कर सकती थी 2.5 साल के कोरोना के बाद भी हम लोग ने उसको धरातल पे उतारा है। और सृजल मुख्यमंत्री योजना जो है, मुख्यमंत्री सृजल योजना, उसके तहत बहुतों को हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ढकेला है कि खुद अपना रोजगार शुरू करें। तो ये तो हेमंत सोरेन की देन है कि इतनी योजना आ जा रही। अभी जैसे कि चल रहा है मैया योजना, जो अभी चलाया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा, तो इधर भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि एक गोगो दीदी योजना भी चलाया जाएगा अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो। देखिए, सरकार बनने का वेट कर रहे हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। मन की बात करने के लिए 8 बजे आते हैं और बोलते हैं कि 8 बजे से 1,000 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट नहीं चलेगा। तब आप आते हैं, घोषणा कर देते हैं। 5 किलो राशन देने के लिए जो इंदिरा गांधी के समय से मिल रहा है, मन की बात में बोलते हैं कि 80,000 लोगों को हम
5 किलो चावल दे रहे हैं, तो आप उसी तरह मन की बात में आते और झारखंड में सरकार बनने का वेट नहीं करते और पूरे हिंदुस्तान में 50 वर्ष से नीचे 18 वर्ष की बेटियों को गोगो दीदी योजना का लाभ दे देते। लेकिन जो मुख्यमंत्री ये स्कीम लाए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी सरकार तो उसके राज में है ना, क्यों नहीं दे रहे? ये भी लोगों को देखना होगा ना। दूसरा, आप फॉर्म भरवा रहे हैं, आपको फॉर्म सरकारी भरवाना चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन आप प्राइवेट फॉर्म भरवा रहे हैं, पार्टी का फॉर्म भरवा रहे हैं। ये तो 15 लाख वाली जुमले वाली बात होगी। तो सर, जैसा कि अगर जनता का पूरा समर्थन आपको मिलता है और आप फिर से विधायक बन के आते हैं, तो पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए आपकी क्या होगी? देखिए, अभी हम लोग ने एमएसएमई के तहत झारखंड सरकार ने टूल सेंटर का एमओयू किया है, जो जरीडी विधानसभा में बनना 500 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। वहां पर जाने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, जो जीएम लैंड के तहत नौकरी नहीं मिल रहा, अभी सरकार ने हमारे निर्णय लिया था कि हम लोग एक विस्थापन आयोग इस बार बनाएंगे। उस आयोग के पहल से हम लोग गैर मजूरा जमीन पर वापस नौकरी शुरू कराएंगे। और जो कोल इंडिया और डीवीसी में केंद्र सरकार के द्वारा दोहरी नीति अपनाते हुए जो 940 ये सब बंद है, उसकी भी लड़ाई को लड़ना आगे, क्योंकि ये तो एक्वायर्ड जमीन है। रोजगार तो आएगा आपको, जो उद्योग बैठी है वहीं से। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बहुत काम बाकी है, हम लोग ने बहुत काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ 10% ही, 90% अभी भी बाकी है काम। जीतने के बाद ये 90% जो काम है वो पूरा कीजिएगा। 90% काम तो भगवान भी नहीं पूरा कर पाते हैं, और मैं झूठ बोलने वाला नेता हूं नहीं। और जिसके कुर्सी पे बैठा हूं, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के कुर्सी पे, मुझे उनके संस्कार को देखते ही वो अपना काम करना होता है या लोगों के बीच में कुछ बोलना होता है। जितना हो सकेगा उतना करूंगा। सर, अंतिम सवाल एक है सर, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह जयराम महतो के भी चर्चा हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या त्रिकोणीय देखिए, बेरमो में मैंने पहले भी बोला है, बेरमो में ना जयराम जी है ना रविंद्र पांडे जी। बेरमो में राजेंद्र बाबू के संस्कार को, जगन्नाथ महतो जी के संस्कार को, शिवा महतो जी के संस्कार को, लालचंद महतो जी के संस्कार को जीवित रखने वाली बात है। पंडित बिंदेश्वरी दुबे के संस्कार को जीवित रखने की बात है। सफी खान जी के संस्कारों को जीवित रखने की बात है, और जो उसको जीवित रख पाएगा वही चुनाव जीतेगा। ठीक है, भेजिए, ठीक हो गया, आना चाहिए चुन्नू।